हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके अपने इस चैनल पर पीएनएसटी 2025 की बायोलॉजी लेक्चर की टॉप आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसा कि अभी तक वीडियोस में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। वह सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ऑर्गेनेट फ्रॉम, कहाँ से ऑर्गेनेट होते हैं? तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ऑर्गेनेट होते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है फिलेरियासिस। एडीए एंजाइम मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस में पाया जाता है हनी बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिस रोग का प्रेरक कारक है? निमोनिया। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक था पेनिसिलियम। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद स्तन से निकलने वाले पीले रंग के दूध को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। कोकीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? एरिथ्रोक्सिलम कोका। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय क्रिया करता है? ऑक्सीटोसिन। कोलोस्ट्रम के लिए सही है। इसमें कई प्रतिरक्षी होते हैं। स्तनधारी मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण मुख्यतः किस हार्मोन के कारण विकसित होते हैं? तो वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन के कारण विकसित होते हैं। मानव मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रेरित होता है? पूर्ण विकसित भ्रूण गर्भ एवं अपरा से। इनमें से किस एक स्रावों में प्रचुर मात्रा में फ्रक्टोज, कैल्शियम व एंजाइम्स होते हैं? मेल एसेसरी ऑर्गन, नर सहायक ग्रंथियों के। नर मनुष्यों में शुक्राशयी द्रव में प्रचुर मात्रा में होता है फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। गर्भ के प्रथम गतियां तथा इसके सिर पर बालों का प्रकट होना सामान्यतः गर्भावस्था के किस माह के दौरान देखा जाता है? गर्भ में जो शिशु होता है उसमें जो प्रथम गतियां यानी फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर्स की ग्रोथ कौन से मंथ में देखी जाती है? तो वो देखी जाती है 5th मंथ में। प्रसव के संकेतों का आरंभ होता है अपरा और साथ ही साथ पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से। क्षमतायन कैपेसिटेशन किसमें बदलाव होने को बताता है? निषेचन से पूर्व शुक्राणु में। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड का निर्माण करते हैं। 400 मिलियन स्पर्मोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायर्ड होती है? तो 1 से 4 बनते हैं। तो 100 से 4 बनेंगे। 100 मिलियन से 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि के असफल होने की दर सर्वाधिक है? पीरियोडिक अब्स्टेंस। निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक के उपाय के दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर हैं? आईयूडी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन विवो है? GIFT। निम्नलिखित में से किस विधि में भ्रूण को 32 ब्लास्टोमियर अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है? IUT। किस गर्भ निरोधक गोली को भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान ने की है? सहेली। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में प्रतिबंधित है? अम्नियोसेंटेसिस, जिससे सेक्स हार्मोन का पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय HIV से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है? कॉन्डम्स। The letter T in T lymphocytes refer to thymus. Which of the following is an autoimmune disease? Rheumatic fever.
शरीर में हृदय प्रणाली पर अनेक प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधियाँ हैं। कैनाबिनॉइड्स। एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता। मॉस्किटो बाइट्स। एड्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, प्लेसेंटा से फिटस में हो सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से कभी भी एड्स नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है? फिजियोथेरेपी। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, यह तीनों ही थेरेपी कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं किया जाता। फिजियोथेरेपी किसी का हाथ मुड़ गया हो, पैर मुड़ गया हो, उसमें फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। उस इम्यूनोग्लोबिन का नाम बताइए जो धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यस्थता कराती है। IgE। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संवेदनशील के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट कौन सी डिसीज के लिए किया जाता है? तो वो होता है टाइफाइड। एक प्रति मलेरिया औषधि कुनेन कौन से पादप से बनाई जाती है? सिनकोना। फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है, उस रोग का कारक कौन सा है निम्न में से? तो वो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्य रूप से लसिका फाइलेरिया के कारण होने वाले हाइड्रोसिल से प्रभावित होता है? तो वो है टेस्टिस, क्योंकि हाइड्रोसिल जो होता है वो टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस में होता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक लिम्फोइड अंग कौन सा है? तो लिम्फोइड अंग है बोन मेरो एंड थाइमस। पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, जिसे पोलियो वायरस भी कहा जाता है। BCG वैक्सीनेशन से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, TB। T and B सेल्स इम्यूनिटी के लिए कौन सी ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? लिम्फोसाइट्स। T cells are activated by formation of antigens. HIV target which cell in body's immune system? हेल्पर T सेल। HIV पॉजिटिव के समर्थन के प्रतीक के रूप में किस रिबन का उपयोग किया जाता है? रेड रिबन। HIV पॉजिटिव के लिए जो समर्थन में जो हम रिबन का यूज़ करते हैं, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वो है रेड रिबन। घातक मलेरिया की प्रजाति के कारण होती है? प्लाज्मोडियम फैल्कीपुरम। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन को प्रभावित करने वाली दवा है कोकीन। निम्न में से कौन सी एक स्व प्रतिरोधी रोग है? माइस्थेनिया ग्रेविस। चेचक के खिलाफ पहला टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। जिसे चिकन पॉक्स जो डिजीज है उसके अगेंस्ट जो टीका वैक्सीनेशन की खोज करी थी वो है एडवर्ड जेनर ने। शरीर द्रव विषयक प्रतिरक्षा को निम्न कहा जाता है? टी लिम्फोसाइट्स। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी PNST एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।